हेलो स्टूडेंट, मैं आनंद चंद्रवंशी से आपको स्वागत करता हूं आपके अपने क्वेश्चन सेंटर स्टूडेंट प्लस में। आज का वीडियो क्लास 5 वेस्ट बंगाल बोर्ड का हिंदी का चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है वह देश कौन सा है और उनके कवि हैं पंडित राम नरेश त्रिपाठी। इस वीडियो में मैं इस कविता का पूरा भावार्थ बताऊंगा। इस कविता को बहुत अच्छी तरह से पढ़ के सुना दूंगा और इस वीडियो में छोटा से लेकर बड़ा तक चैप्टर 1 का टोटल क्वेश्चन आंसर दे देंगे। आपका ये वीडियो आप देख लीजिएगा तो चैप्टर 1 से एक भी क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। इसको बहुत अच्छी तरह से समझिए और ध्यान से देखिए, नोट कीजिए। यदि यदि अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक ना। देखिए क्या दिया है दोहा कि वह देश कौन सा है, मनमोहिनी प्रकृति की जो गोद में बसा है, सुख स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है, नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं वह देश कौन सा है, जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसन्न प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है, मैदान गिरी वनों में हरियालियां लहर लहकती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है, जिसके अनंत धन से धरती भरी पड़ी है, संसार का शिरोमणि वह देश कौन सा है, पृथ्वी निवासियों को जिसके प्रथम जगाया, शिक्षित किया सुधारा वह देश कौन सा है, छोड़ा स्वराज त्रिनवंत आदेश से पिता के वह राम था जहाँ पर वह देश कौन सा है, निस्वार्थ शुद्ध प्रेमी भाई भले जहाँ थे लक्ष्मण भरत सरीखे वह देश कौन सा है, निष्पक्ष न्यायकारी जन जो पढ़े लिखे हैं वे सब बता सकेंगे वह देश कौन सा है, कोटि कोटि भाई सेवक सपूत जिसके भारत सिवाय दूजा वह देश कौन सा है। आप देखिए इसका भावार्थ समझिए, कविता का सार समझिए, अच्छी तरह से आपको समझा रहे हैं। इस कविता का सार भावार्थ समझिए। प्रस्तुत कविता वह देश कौन सा है और इस कविता को पंडित राम नरेश त्रिपाठी ने लिखा है। इस कविता में त्रिपाठी ने देश की प्राकृतिक सुंदरता, यहाँ के सांस्कृतिक और इसके साथ साथ वहाँ के लोगों की न्यायप्रियता का खूब बखान किया है। कवि ने भारत देश का गुणगान करते हुए कहा है कि यह देश महान है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। कवि कहते हैं कि जिसका चरण खुद सागर पखारता है हो उसे देश के बारे में क्या बताना, जहाँ हिमालय पर्वत उसका मुकुट बनता हो, जहाँ का जल जो स्वच्छ और अमृत के समान हो वह देश कितना महान होगा। यहाँ की हरियाली सदा एक जैसी रहती है और एक अनुपम सुंदरता का एहसास कराती है। यहाँ के फूल जो तरह तरह के बहुत सुंदर होते हैं, जहाँ स्वयं माँ अन्नपूर्णा अनाज का भंडार अपने हाथों धरती पर फैलाने लगती है वह देश महान है। सर्वप्रथम यहाँ के लोगों ने शिक्षा प्राप्त किया था और पूरी दुनिया के लोगों को शिक्षित किया था। वह देश में सर्वप्रथम वेद का रचना हुई थी। इसी देश में सबसे पहले सभ्यता का विकास हुआ। यहाँ के लोगों का जीवन दूसरे की भलाई और मानव सेवा में लगा दिया। यहाँ के लोगों का उद्देश्य जीवन में त्याग ही है। अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम ने पिता के एक आदेश पर अपना राज छोड़ दिया और 14 वर्ष का वनवास जीवन जिया। उनके साथ सीता और भाई लक्ष्मण भी राम के साथ वन चले गए हैं। कवि कहते हैं यहाँ की हर वस्तु, हर जगह, हर कहानी का कोई मोल नहीं, यह अमूल्य है। इनकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम होगी, इसलिए यह देश महान है। इसके बाद हम इस चैप्टर का टोटल क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं।
ठीक है, देखिए समझिए बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन आंसर क्या है। देखिए ये तो कविता है और उसके बाद देखिए ये आपका शब्दार्थ है। मनमोहिनी मनमोहिनी मीन्स क्या होता है? मनमोहिनी मीन्स मन को मोहित करने वाला, प्रकृति मीन्स कुदरत, निरंतर मीन्स लगातार, सुधा मीन्स अमृत, अनंत मीन्स जिसका अंत न हो, त्रिवत मीन्स तिनके के समान तुच्छ, निष्पक्ष मीन्स बिना भेदभाव के, कोटि मीन्स करोड़, चरण मीन्स पैर, रत्नेश मीन्स समुद्र होता है, प्रसून मीन्स फूल, प्रथम मीन्स पहले, आदेश मतलब आज्ञाकारी, न्यायकारी मीन्स होता है न्याय करने वाला, सपूत मीन्स सपूत मैंने सुपुत्र। इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। आइए देखिए पंडित राम नरेश त्रिपाठी का जीवन है ना, इसको भी अच्छी तरह से पढ़िए। हम पढ़ के आप बारीकी से समझा दे रहे हैं आपको कि पंडित राम नरेश त्रिपाठी 1889 से 1961 है ना, जौनपुर जिले के कोयरीपुर ग्राम उत्तर प्रदेश में जन्म, साहित्य जीवन व्यवहार आदि सभी दृष्टियों से पटु माने जाने वाले, एक ओर साहित्य की सेवा वहीं दूसरी ओर देश सेवा हेतु जेल यात्रा भी की। साहित्यिक और सामाजिक कार्यों में लिप्त रहे त्रिपाठी जी एक मौलिक कवि थे। इनकी रचनाओं में देश, समाज, मानव, परिवार, प्रकृति, प्रेम की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। बाल साहित्य में भी इनका योगदान कम नहीं रहा। सच्चे अर्थों में जन कवि थे। काव्य मिलन, मानसी जैसे परमेश्वर, वीरांगना आदि प्रमुख रचनाएं हैं। बाल साहित्य के रूप में आदमी की कीमत, बाल कथा, कहानी, वानर संगीत, गुपचुप कहानियाँ आदि उल्लेखनीय हैं। ये सब चीज़ आप अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक ना। उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन आंसर बुक का भी है और कुछ हम इस बुक से निकाले हैं और ठीक ना। देखिएगा क्वेश्चन आंसर देखिए क्या दिया है कि इस कविता कवि कौन है, तो इसका आंसर क्या है? इस कविता कवि पंडित राम नरेश त्रिपाठी जी हैं, जो आपका बुक का है, ठीक ना। नेक्स्ट दिया क्वेश्चन कि कविता में किस देश का उल्लेख है, तो कविता में भारत देश का उल्लेख किया गया है। इस कविता में भारत की किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, तो इस कविता में भारत देश के प्राकृतिक विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। भारत के चरणों को कौन धोता है, इसका मुकुट किसे बताया गया है। भारत के चरणों को सागर धोता है, इसका मुकुट हिमालय पर्वत है। भारत के सेवक सपूतों की संख्या कितनी में है, तो भारत में सपूतों की संख्या करोड़ों में है। नदियाँ यहाँ क्या बहाती जा रही है, नदियाँ यहाँ सुधा की धारा बहाती जा रही है। कौन सा देश सीधा और सलोना सा लगता है, इसका आंसर है हमारा प्यारा देश भारत। यहाँ मनमोहिनी का अर्थ क्या है, यहाँ मनमोहिनी का अर्थ मन को मोहित करने वाला है। शिक्षित लोग क्या बताएंगे, इसका आंसर है शिक्षित लोग भारत देश के बारे में बताएंगे। इसमें आपका चैप्टर में जो क्वेश्चन है उसका भी दिए हैं और कुछ एक्स्ट्रा भी हम दे दिए हैं। इसे आप अच्छी तरह से समझिएगा, इसे याद कर जाइएगा, आपका शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ईजी से हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में लिखिए। क्या दिया है? भारत एक आनंदमय देश है, किस प्रकार? देखिए इसका आंसर दिया कि भारत एक आनंदमय देश है, इनमें कई खूबियां हैं। जैसे यहाँ की नदियाँ जो अमृत के समान है, यहाँ के जल बहुत ही लाभदायक है और इस जल से पूरे भारत की भूमि को सींचते हैं। इस तरह से अनेक उपजाऊ वस्तु भी होती है। भारत देश में तरह तरह के फूल सदा खिले रहते हैं। यहाँ के पर्वत मैदान हरियाली भारत को बहुत आनंदमय बना देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नदियाँ सुधा की धारा बहा रही है, आशय को स्पष्ट करो। इसका आंसर क्या दिया है कि नदियाँ सुधा की धारा बहा रही है, इसका आशय यह है कि नदियों में जो जल बह रहा है वह साफ है। यह जल का प्रयोग करने से हरियाली ही आएगी। इसके साथ इस जल के प्रयोग से अन्य प्रकार के अनाज उत्पन्न होंगे। इस जल का लाभ प्रत्येक जीव को मिलेगा, जैसे वह अपने उपयोग में लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत की धरती में कौन से अनंत धन गणे हैं। भारत की धरती में अनेक प्रकार के धन गणे हैं, जैसे लोहा, कोयला, मैग्नीज, तांबा, सोना। इन वस्तुओं के कारण भारत की धरती
बहुत ही मूल्यवान बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में क्या कहा गया है। इसका आंसर है कि भारत के प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। जहाँ एक तरफ उत्तर की दिशा में हिमालय पर्वत है, वहीं दक्षिण में हिंद महासागर है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, चाहे वह ऊंचे ऊंचे पर्वत हो, बाग बगीचे हो आदि। इन्हीं सब कारणों से भारत को प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि भारत ने पृथ्वी के निवासियों को किस प्रकार जगाया। तो भारत ने विश्व के हर कोने में शिक्षा का ज्ञान दीपक जलाया। जिस समय विश्व का अधिकतर भाग अशिक्षित था, उस समय भारत के लोग रामायण, महाभारत और वेद की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यहाँ के लोगों ने इसी शिक्षा को हर तरफ फैलाया। इस प्रकार भारत के लोगों ने पृथ्वी के लोगों को जगाया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, यदि कोई बच्चा क्लास 9 या 10 में पढ़ता हो तो उसके लिए स्टूडेंट प्लस एक ऑनलाइन क्लास शुरू की है। उसका फीस मात्र 449 रुपया है, 449 रुपया एक सब्जेक्ट का है। यदि किसी को ऑनलाइन क्लास करना है तो आप 449 रुपये पेड कीजिए, ठीक है। यदि मैथ करना है तो 449 रुपये पेड कीजिए। क्लास 9 के लिए आप 1 ईयर तक आप 449 रुपया में पढ़िए। उसमें फ्री में टेस्ट है, फ्री में रॉ मटेरियल्स है, ठीक है, फ्री मटेरियल्स भी है। और पढ़ाई ऐसा कराया जाएगा कि आपको 70 से 80% मार्क्स श्योर आएगा। ओके। यदि आपको स्टूडेंट प्लस के ऑनलाइन का लिंक चाहिए, है ना, ऐप्स का लिंक चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, क्लिक करके आप लिंक लीजिए और देखिए ये ऐप्स कैसा है, फ्री में क्या क्या चीज़ है। और नहीं तो यदि पढ़ना चाहते हैं तो 449 रुपया क्लास 9 के लिए है, पेड कीजिए प्रत्येक सब्जेक्ट का और आप अच्छा से अच्छा शिक्षा पाइए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है क्या कि इस कविता का सार अपने शब्दों में लिखो, ठीक ना। देखिए इस तरह दिया है, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए, नोट करके इसे याद कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि तुमको भारत की क्या क्या चीज़ें लुभाती है, इसे भी देखिए नोट कर लीजिए। नोट करके आप इसे खुद पढ़िए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सही शब्दों द्वारा कविता की पंक्ति को पूरा करो। खाली स्थान दिया शुरू में कि स्वर्ग सा जहाँ है वह देश कौन सा है। इसमें क्या भराएगा, दिया ऑप्शन में दुख है, सुख है, भूख है, तो सुख भराएगा। दूसरा में क्या भराएगा, रत्नेश भराएगा। तीसरा में हंस भराएगा कि दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। ये कविता का ही पंक्ति दिया है, ये पंक्ति का ही जो कुछ भरा हुआ नहीं है आप भरिएगा। जिसके अनंत खाली स्थान से धरती भरी पड़ी है, इसमें क्या भराएगा, धन भराएगा। सभी पृथ्वी निवासियों को जिसने प्रथम जगाया भराएगा, ठीक ना। इस तरह से फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कविता की निम्नलिखित पंक्तियों का सरल अर्थ लिखो, ठीक ना। जिसके चरण निरंतर रत्नेश धो रहा है, जिसका मुकुट हिमालय वह देश कौन सा है। नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सींचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, ठीक ना। इसका उत्तर देखिए नीचे लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति के कवि पंडित रामदास त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने यह प्रश्न किया कि वह देश कौन सा है जिसका पाँव सदा सागर पखारता रहता है। वह देश कौन सा है जिसका मुकुट स्वयं हिमालय है, जहाँ हर समय मीठे जल की प्राप्ति होती रहती है और इस कारण पूरे स्थान में हरियाली दिखती है। पंडित त्रिपाठी आश्चर्य से इन सब घटनाओं को देख रहे हैं और प्रश्न कर रहे हैं, बताओ वह देश कौन सा है। उनके मन में यही सवाल बार बार उठ रहा है कि जब प्रकृति अपना सारा प्यार आशीर्वाद के रूप में इस धरती को दे रही है तो वह देश कौन सा है। सेकंड दिया है कि जिसके सुगंध वाले सुंदर प्रसून प्यारे दिन रात हंस रहे हैं वह देश कौन सा है। मैदान गिरी वनों में हरियालियाँ लहकती आनंदमय जहाँ है वह देश कौन सा है। देखिए इसका भी आंसर दिया है, इसे आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना। और नोट करके इसे याद कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। देखिए 5 का क भी दिया है, इसे भी आप नोट कीजिए। देखिए ये किताब का ही क्वेश्चन है, नोट करके
आप इसका प्रश्न तक कीजिए। प्रश्न क्या दिया है देखिए, पृथ्वी के निवासियों को किसने और किस प्रकार जगाया, तो इसका आंसर दिया पृथ्वी के निवासियों को सबसे पहले भारत के लोगों ने अपने ज्ञान और सभ्यता का दान देकर जगाया, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, शिक्षित किया सुधारा, इस पंक्ति से क्या आशय है, देखिए आंसर दिया है। इसे आप अच्छी तरह से नोट करके इसे याद कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है ना, इस तरह दिए देखिए। फिर 5 का ख दिया कि नदियाँ जहाँ सुधा की धारा बहा रही है, सिंचा हुआ सलोना वह देश कौन सा है, जिसके बड़े रसीले फलकंद नाज मेवे सब आंगने सजे हैं, वह देश कौन सा है, ठीक ना। इस तरह देखिए, इस तरह समझ आंसर दिया है। इसे अच्छी तरह से नोट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, खुद भी पढ़िए, ठीक ना। यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कम से कम एक कमेंट जरूर कीजिए। बिखरे वर्णों को सजाकर शब्द लिखिए। आपका मैं कुछ लिमिट वर्ड दिया, हम बहुत सा वर्ड दे दिए हैं। देखिए संसार में संसार का संसार लिखा जाएगा, हलतिक का लहकता लिखा जाएगा, है ना। इस तरह से है, इसे नोट आउट कर लीजिए, नोट आउट करके इसे याद कीजिए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कविता में आए वर्ण छ युक्त शब्दों को खोजकर लिखें, देखिए लिखा हुआ है, इसे नोट कीजिए। फिर क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि दिए गए शब्दों को पर्यावाची बनाओ, तो पृथ्वी का दिया धरती धरा भू भू, दूसरा में दिया परसुन का फूल पुष्प, पर्वत का दिया पहाड़ गिरी, हिमालय का दिया पर्वतराज नागराज गिरिराज, सूर्य का दिया दिवाकर रवि दिनकर, पिता का दिया तात्प्रीति पिताजनक, है ना। इस तरह से संसार का दिया है दुनिया जग। इस तरह से आप नोट आउट कीजिए, ठीक है। इस तरह देखिए वाक्य में प्रयोग कीजिए। सलोना का दिया मेरा देश सलोना, इस तरह से दिया है, इसे भी नोट कीजिए अच्छी तरह से। फिर दिया कि शब्दों की वर्तनी को सुधार के लिखिए, देखिए गलत लिखा है, देखिए स्वर्ग लिखा है, तो स्वर्ग को इस तरह लिखा जाता है स्वर्ग, है ना। इस तरह से दिया हुआ, इसे भी नोट आउट कीजिए, ठीक है। विशेषण के साथ विशेष का सही मिलान करें, देखिए मिलान किया हुआ है, इसे भी आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। नीचे नीचे लिखा है कि क का 3 है, ख का 1 है, ग का 2 है, घ का 5 है, अंग का 4 है, च का 6 है, इस तरह से है। फिर देखिए टिक आउट दिया है गलत सही करने के लिए कि इस कविता में किस देश का वर्णन है। इसका 4 गो ऑप्शन दिया है, श्रीलंका, मालदीव, भारत, पाकिस्तान। यह सही आंसर होगा भारत, ठीक ना। सुधा की धारा किसे कहा गया है, यह सही आंसर है नदियों की सुधा कहने का कारण क्या है, यह सही आंसर दिया है उपयुक्त सभी, ठीक ना। इस कविता के कवि का नाम क्या है, तो इसका आंसर होगा पंडित रामनाथ त्रिपाठी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिता के आदेश में किसने अपना राज्य किसने छोड़ दिया, यह सही आंसर राम है। इस कविता में भारत का मुकुट किसे कहा गया, तो हिमालय कहा गया है। शिक्षित सुधार सबसे पहले किस देश में किया था, इसका सही आंसर है भारत। कौन दिन रात सुगंध फैला रहे हैं, इसका सही आंसर है फूल। धरती का चरण कौन धो रहा है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, कवि ने किस रसीले वस्तु की बात कह रही है, यह सही है आंसर है फलकंद, ठीक ना। फिर नेक्स्ट दिया क्वेश्चन, कविता से चुनकर उन पंक्तियों को लिखें जिनका अर्थ नीचे लिखा गया है, देखिए ये सब दिया है। इसे आप अच्छी तरह से नोट आउट कीजिए, नोट करके इसे याद कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, फेयर में काम आएगा आपका, ठीक ना। शब्दों का अर्थ लिखिए, देखिए सुधा का अमृत है, सपूत का योग पुत्र, इस तरह से दिया हुआ है, इसे भी नोट कीजिए। देखिए विलोम शब्द दिया है, स्वर्ग का नरक है, पृथ्वी का आकाश है, निष्पक्ष का पक्षपाती है, निस्वार्थ का स्वार्थी है, इसे भी अच्छी तरह से आप नोट कीजिए, ठीक ना। नोट कीजिए अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय और मूल शब्द अलग कीजिए, देखिए लिखा है इस तरह से, इसे नोट कीजिए कि हरियालियाँ का है हरियाली, मूल शब्द है, प्रत्यय दिया है या, इसे दिया है मेरा भारत महान, पर अपनी भाषा में लिखिए, इस तरह देखिए इसका आंसर दिया है कि मेरा भारत महान, पर अपनी भाषा में लिखा गया आंसर, इसे भी नोट कीजिए, जो किताब का ही क्वेश्चन है। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये है देखिए ये हमारा ऑनलाइन क्लास है ना। ऑनलाइन क्लास ज्वाइन ऑनलाइन क्लास एप्लीकेशन, यदि आप क्लास 9-10 में पढ़ते हो तो आप तुरंत जुड़िए ऑनलाइन क्लास में। क्लास 9 का प्रत्येक सब्जेक्ट का फीस है मात्र 449 रुपया। यदि आप मैथ का क्लास करना चाहते हैं तो केवल क्लास 9 के लिए 449 रुपये पेड कीजिए। आप पेड करके आप 1 ईयर 1 साल तक आप कोर्स कर सकते हैं। यदि आप क्लास 10 पढ़ते हैं तो उसका है फीस 499 रुपया। यदि आप मैथ का, फिजिक्स का, हिंदी का, हिस्ट्री का, किसी भी सब्जेक्ट का आप कोर्स करना चाहते हैं तो 1 साल का फीस 499 रुपया है, मात्र 1 साल का फीस 499, ठीक ना।
आप 499 में टोटल 1 ईयर तक आप मैथ का कोर्स या फिजिक्स का कोर्स या लाइव का कोर्स कर सकते हैं। उसमें यदि आपको एप्लीकेशन का लिंक चाहिए स्टूडेंट प्लस के ऑनलाइन क्लास का एप्लीकेशन का लिंक, तो आप कमेंट बॉक्स में या तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक ले लीजिए। या किसी प्रकार और भी प्रॉब्लम हो तो ये जो नंबर दिया है 9382124565 या 7908148269, इस पर डायरेक्ट कॉल करके आप पूछ सकते हैं, या एप्लीकेशन के बारे में, ऑनलाइन क्लास के बारे में, या तो कोई और वीडियो मंगाना चाहते हैं उसके बारे में।